हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड सी क्या है? आर रियल कोफिशिएंट्स। रियल कोफिशिएंट्स बोलने का क्या मतलब है? रियल कोफिशिएंट्स बोलने का मतलब कि ए बी सी रियल है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? इसको या तो कांस्टेंट टर्म बोल लो या बोल लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर ज़ीरो। एक्स टू द पावर ज़ीरो का कोफिशिएंट, ठीक है। बिकॉज लिखा है ना सी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सी को क्या लिख सकते हैं? सी को हम नहीं लिख सकते हैं सी इंटू एक्स टू द पावर ज़ीरो। एक्स टू द पावर ज़ीरो क्या होगा? वन। ठीक है, ए बी सी कहने का क्या मतलब है? ए बी सी रियल नंबर है। तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसमें तुमने क्या पढ़ा होगा 10th क्लास में? एक्स क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग डी बोलते हैं, डी को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट ये क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब तुमने पढ़ा होगा कि 10th क्लास में क्या पढ़ा होगा कि रियल रूट। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब एक्स का वो वैल्यू जो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब क्या हो? लेफ्ट हैंड साइड बी हमारा क्या हो जाए? ज़ीरो के इक्वल हो जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। मान लो कि अगर हमने एक्स का वैल्यू वन डाला लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे? एक्स इज इक्वल टू वन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक्स इज इक्वल टू वन क्या? इस इक्वेशन का रूट है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तुमने ये पढ़ा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। अब बच्चों 10th क्लास में तुमने अभी तक क्या पढ़ा होगा कि ऐसे पढ़ा होगा केस वन। केस वन में क्या पढ़ा होगा कि व्हेन डी ग्रेटर देन जीरो। डी बोलने का मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। देखो है क्या कि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अंदर लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा कि जो भी क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो क्या होता है? अगर रियल का केस में हम लोग आए तो वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगर रियल नंबर के केस में लें तो डी के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, दुनिया का कुछ भी लिखा हो, चाहे वो फंक्शन लिखा हो, चाहे एक्सप्रेशन लिखा हो, चाहे नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर नंबर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता है। तो रियल केस में हम क्या बोलते हैं? मतलब 10th क्लास में हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है देन ये फिर हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या इसको इक्वेशन वन मान लो, हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स बोल लो या डिस्टिंक्ट रूट्स बोल लो। डिस्टिंक्ट रूट्स बोल लो मतलब कि दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। अगर हमारा डी जो है ना वो क्या हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। कैसे आएंगे वो बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है? ये लिखा है तुम्हें माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ऐसा ही लिखा है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एक तो एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एक तो ये रूट आ गया। दूसरा रूट क्या हो गया? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ऐसे दो रूट्स आ जाएंगे कब? वेन डी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे दो रूट्स आ जाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये तो 10th का बता रहा हूँ। अभी 11th में क्या पढ़ना है वो बता रहा हूँ। अब अगर सेकेंड केस में आते हैं हम लोग, केस नंबर टू, व्हेन
डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर डी ज़ीरो है तो फिर क्या होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज़ीरो हो जाए। देन इक्वेशन वन, इक्वेशन मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्या होगा, इस इक्वेशन वन के कितने रूट्स होंगे, देखो इक्वेशन वन के दो ही रूट्स होंगे, दो ही रूट्स होंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक रूट होगा, एक ही दो ही रूट होंगे, बट वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। क्यों दो रूट्स बोल रहे हैं वो समझ जाओ। जैसे कि हम लोग 81, ये देखो हमारे पास x का वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अगर हमने यहाँ पे बोल दिया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ज़ीरो हो गया तो फिर x क्या हुआ, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ज़ीरो अपॉन टू ए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक रूट होगा, हम बोलेंगे दो रूट्स होंगे। क्यों, बिकॉज हमें पता है क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से हमें क्या पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या है हमारे पास, दो, तो कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। दो रूट्स क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, माइनस बी अपॉन टू ए एंड माइनस बी अपॉन टू ए, दो ही रूट्स होंगे। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है कि ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैव एन रूट्स रियल प्लस इमेजिनरी। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर उसमें उसकी डिग्री एन है तो उसके रूट्स भी एन होंगे। हाँ, अब वो रूट्स, कुछ रूट्स ऐसा हो सकता है कि रियल हो जाए, कुछ रूट्स हो जाए कि इमेजिनरी हो जाए, अभी हम लोग बात करेंगे। कुछ रूट्स इमेजिनरी हो जाए, कुछ रूट्स रियल हो जाए, बट रूट का जो सम होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो रूट्स होंगे वो एन होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री क्या है, टू, तो उसमें कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। हाँ, वो ये बात अलग है कि वो दोनों रूट्स इक्वल हैं, ये बात अलग है। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल एंड इक्वल हो जाए, या फिर हम ऐसे बोलें कि डी ज़ीरो हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। हमेशा क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। हमेशा याद रखो, जैसे कि मान लो कि हमने लिख लिया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक में खोलें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसका डी जो है, डिस्क्रिमिनांट है, वो ज़ीरो आएगा। देख लो क्या होगा डिस्क्रिमिनांट, बी स्क्वायर, बी क्या होता है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स, तो माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर ए क्या है हमारा, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, और सी क्या है वन, तो देख लो हो गया फोर माइनस फोर ज़ीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनांट जीरो हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर में। इसको याद रखना, क्यों, बिकॉज एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तुमने किया इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या मिल जाएगा, मान लो कि एक्स माइनस होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तभी तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें एक्स के दो वैल्यूज मिल गए, वन एंड वन। अगर तुम्हें पूछा जाए कि टोटल कितने रूट्स है, तो नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास टू है। अगर पूछा जाए कि कितने रूट्स हैं तो दो रूट्स हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स वन बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एक रूट नहीं है, यहाँ दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो तभी तो ऐसे होगा। देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने क्या किया, ये परफेक्ट स्क्वायर में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो यहाँ से टू रूट्स आ गए, रियल एंड इक्वल। तो ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है परफेक्ट स्क्वायर में अगर वो कन्वर्ट होता है, इसका मतलब कि उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। इसका क्या मतलब है कि उसके जो डिस्क्रिमिनांट होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, ये तो हम 10th क्लास से जानते हैं। अब केस नंबर 3, ये हमारे लिए 11th क्लास में। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर हमारे पास x का, ध्यान से देखो, x हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, ये इक्वल है। इसमें हमने मान लिया कि इफ़ जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है डिस्क्रिमिनांट वो हमारा लेस देन जीरो है, मान लो लेस देन जीरो है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर लेस देन जीरो तो उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, वो क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब देखो इसको क्या हम लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, जो डिस्क्रिमिनांट के अंदर लिखा है तो निगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, फोर ए सी, सॉरी दिस इज माइनस से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस, ठीक तो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ये ठीक लिखा था मैंने।
तो क्या होगा, ये ऐसे हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये निगेटिव है। ठीक है, तो अगर ये निगेटिव है तो अंदर में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे माइनस लिख लिया, इससे इस ब्रैकेट के अंदर से ना माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो गया अपॉन 2a। अब बताओ 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारा, 4ac माइनस बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4ac अपॉन 2a। ये तो जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर से रूट अंडर -1 क्या बन जाएगा, आयोटा, तो क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से फिर x की कितने वैल्यूज मिल गए, दो, एक तो मिला माइनस बी प्लस आयोटा रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, और दूसरा क्या मिला, माइनस बी माइनस आयोटा रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों रूट्स जो आए ना, ये दोनों रूट्स इमेजिनरी आ गए। आ रही बात समझ में, ये दोनों रूट्स क्या है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। आ रही है मेरी बात समझ में। अभी तक मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि अगर केस 3 है, फर्स्ट केस और सेकंड केस तो आप 10th क्लास से जानते हो। अब थर्ड केस में हमने क्या बोला कि अगर हमारा जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है वो अगर निगेटिव है तो हमने क्या करेंगे, उससे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब इसको मैंने क्या लिख लिया, रूट अंडर, अब ये जो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, ये जो देख रहे हो ये ब्रैकेट में लिखा है ये पॉजिटिव नंबर है, देख लो यहाँ पे 4ac माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो उसको हमने क्या लिखा, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर, सॉरी अगेन 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये रूट अंडर -1 क्या हो गया, आयोटा हो गया, तो ये क्या हुआ माइनस बी प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितने रूट्स मिल गए, दो रूट्स मिल गए, दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो अभी जो हमने ये अभी नहीं, हमने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलो या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलो, कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है ना उतने ही रूट्स होते हैं। ठीक है, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स को मिला के। ठीक है, अगर हम रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स को मिला के बोलें तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ डिग्री के। जैसे मैंने अगर ये बोला, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 2 है, डिग्री क्या है 2, एक्स का जो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसमें दो रूट्स होंगे, 100% दो रूट्स होंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि कुछ रूट्स रियल हो जाए, कुछ रूट्स इमेजिनरी हो जाए, या दोनों रूट्स रियल हो जाए, दोनों रूट्स इमेजिनरी हो जाए, लेकिन दो रूट्स तो होंगे। देख लो, अभी तक रियल के केस में हम लोग बात करें तो रियल के केस में हम क्या बोलते थे इसको, रियल के केस में बोलते थे नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं है। किस में, रियल के केस में कोई रूट नहीं है, मतलब एक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। बट अगर इमेजिनरी की बात करें तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस रूट अंडर -1, तो इस रूट अंडर -1 को आयोटा लिख सकते हैं, तो क्या हम बोलेंगे प्लस माइनस आयोटा। तो एक्स के दो वैल्यूज नहीं मिल गए, एक माइनस आयोटा एंड एक आयोटा। कितने रूट्स मिल गए, दो रूट्स मिल गए। क्यों दो रूट्स मिले, बिकॉज जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसका डिग्री 2 है, तो जो भी डिग्री होगा उतने ही रूट्स होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, आई होप। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में, ये देख लो। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, तो अगर मैं बोलूं कि x का रियल वैल्यू बताओ तो कोई रियल वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो यहाँ पे तुम x की जगह पुट करो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। कितने रूट्स हैं, दो रूट्स तो होंगे ही, बिकॉज इसका डिग्री 2 है, और दोनों रूट्स इमेजिनरी है। कैसे, वो देख लो। हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर -2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, रूट अंडर -2 को क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर -1। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर -1 क्या होगा, आयोटा, तो क्या हो गया √2 आयोटा। तो यहाँ से हमें एक्स के कितने वैल्यूज़ मिले, दो वैल्यूज़ मिले ना, एक प्लस √2 आयोटा और दूसरा क्या मिला, -√2 आयोटा। मतलब कितने रूट्स मिल गए, दो रूट्स मिल गए। दोनों रूट्स क्या है, इमेजनरी है, दो रूट्स तो आने ही थे बिकॉज डिग्री 2 थी। अब देख लो सेटिस्फाई भी करेगा, देख लो एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। वेन एक्स इज इक्वल्स टू √2 आयोटा, एक्स का वैल्यू हमने √2 आयोटा लिया, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह क्या डाला, √2 आयोटा डाला का होल स्क्वायर प्लस 2, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, यहाँ आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर प्लस 2, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1, तो क्या हो गया -2 प्लस 2 हो गया 0, कर गया ना सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू √2 आयोटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, ले लो व्हेन x इज इक्वल्स टू -√2 आयोटा, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, तो हमें क्या मिल गया, एक्स की जगह क्या डालें, -√2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2, तो -√2, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, आयोटा का स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर प्लस 2, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -2 प्लस 2। तो देख लो एक बार x का वैल्यू -√2 आयोटा, दूसरा x का वैल्यू √2 आयोटा, दोनों सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू √2 आयोटा एंड -√2 आयोटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से। अब यही दो रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स मिल गए ना, अब कोई तीसरा रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 में। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, बोल रहा है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। अब बी क्या हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या 1, एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। और सी क्या हमारा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या हमारा इज 1। ठीक है, एक्स किसके इक्वल होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। तो ये हो गया माइनस, बी की जगह क्या लिखेंगे 1, प्लस माइनस रूट अंडर बी की जगह बी स्क्वायर है ना, तो बी की जगह लिखेंगे 1, तो 1 स्क्वायर -4a, ए हमारा 1 है, सी हमारा क्या है, सी भी 1 है, अपॉन 2a, ए क्या हमारा 1, तो ये क्या मिल गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया 1 -4/2। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला, -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2। तो ये किसके इक्वल हो गया, -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 को एक तो तुम √3 आयोटा लिख लो डायरेक्ट, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो √-1 √3/2। तो क्या हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 आयोटा हो गया, तो ये हो गया √3 आयोटा/2। तो x के कितने वैल्यूज मिल गए, दो वैल्यूज मिल गए। कौन कौन से वैल्यूज मिले देख लो, एक तो x का हमें क्या वैल्यू मिला, x इज इक्वल्स टू -1, देख लो -1 प्लस √3 आयोटा/2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा/2, -1 प्लस √3 आयोटा/2 और दूसरा क्या मिला -1 माइनस √3 आयोटा/2। ये x के दो वैल्यूज हमें मिल गए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल 11, सॉरी
एग्जाम्पल 11 में क्या है, सॉल्व √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं। क्या गिवन है, √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, a क्या होता है, कॉफिशेंट ऑफ x², तो x² का कॉफिशेंट क्या है, √5। b क्या होता है, कॉफिशेंट ऑफ x का कॉफिशेंट क्या है, x के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। एंड c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, वो क्या है, √5, ठीक है। x किसके इक्वल होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b क्या हमारा 1, तो यहाँ पे 1 डालेंगे, तो -1 प्लस माइनस √b² तो 1² माइनस 4a, a क्या है, √5, और c क्या हमारा, c भी √5 है, अपॉन 2a, a क्या हमारा √5। तो क्या हो गया, -1 प्लस माइनस 1 माइनस √5 इंटू 5 क्या होगा, 5, एंड 5 4 ज़ा 20 अपॉन 2√5, ठीक है। x क्या हो गया, -1 प्लस माइनस -19 अपॉन 2√5। तो क्या हो गया, -1 प्लस माइनस √-19 क्या होगा, √19 आयोटा बाई 2√5। तो ये दो वैल्यूज आ गए हमारे पास x के। अगर तुम चाहो तो, अगर स्क्वायर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं रखना चाहते हो तो उसको रैशनलाइज कर दो। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से प्रॉब्लम है, एक तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, दो वैल्यूज मिल गया, -1 प्लस √19 आयोटा बाई 2√5, एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा वैल्यू क्या मिला, -1 माइनस √19 आयोटा बाई 2√5। ये दो आंसर आ गए x के। ये हमारा आंसर हो गया। अगर तुम्हें रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया कि -1 प्लस माइनस √19 आयोटा अपॉन 2√5 है ना, डिनोमिनेटर से अगर स्क्वायर रूट हटाना चाहते हो तो करो क्या, √5 कर दो ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे √5 को किससे, -1 प्लस माइनस √19 आयोटा से, तो ये क्या हो जाएगा, -√5, √5 इंटू -1 -√5, फिर √5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस √19 इंटू √5 इंटू आयोटा अपॉन ये √5 मिलके क्या हो जाएगा, 5, 5 2 क्या हो जाएगा 10। तो क्या हो गया, -√5 प्लस माइनस ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 95, 19 5 ज़ा 95, ठीक है, आयोटा अपॉन 10। तो यहां से फिर हम x के वैल्यू क्या मिल गए हमें, √5 प्लस √95 आयोटा बाई 10, एक तो ये मिल गई वैल्यू, और दूसरी क्या वैल्यू मिल गई, √5 माइनस √95 आयोटा बाई 10। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है।